स्टूडेंट्स, वेलकमिंग अवर चैनल। डियर स्टूडेंट, मैं आपको इस वीडियो में सेट नंबर 2 जो स्टैंडर्ड है मैथ्स का पेपर था आज, तो उसी के एमसीक्यू के आंसर बता रहा हूँ। आप यहाँ पर आंसर देख सकते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट लगता है तो आप उस पर कमेंट कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। एक बात और बता दूँ, ये क्वेश्चन जो है, जो इसके आंसर मैं आपको बता रहा हूँ एमसीक्यू, ये ऑफिशियल नहीं है, ठीक है। अगर सीबीएसई ऑफिशियल इशू करती है तो वो आपको मैं वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा। आप चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। देखिए, पहला जो क्वेश्चन है, इसका जो आंसर है वो यहाँ पर हिंदी में इंग्लिश में दोनों ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो पहले हिंदी है फिर इंग्लिश है, तो एक क्वेश्चन हिंदी में पहले फिर इंग्लिश में मैं इस तरीके से डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जो पहला है, यहाँ पर जो अगर पावर 3 है ना, तो पीएक्स के लिए क्या हो सकता है, तो ज़्यादा 3 अलग अलग शून्य हो सकते हैं, वो सेम भी आ सकते हैं। इसलिए फर्स्ट का आंसर जो है वो है डी। फिर सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन जो आप यहाँ देख सकते हैं, ये कह रहा है कि एक पेयर ऑफ डाइस है, उसे फेंका जाता है, तो जो सम है ना, वो टॉप फेसेस पर कम से कम 4 आना चाहिए। देखो सम कह रहा है, तो कम से कम 4 का मतलब होता है 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 6 भी, 7, 8, 9, 10 और 11 और 12, यानी कि 2 नहीं आ सकता और 3 नहीं आ सकता। तो 2 और 3 को छोड़ दो, तो 1 1 2 होता है, 1 2 3 होता है और 2 1 3 होता है। तो इन तीनों को आप छोड़ दो, तो इसका मतलब कितने हुए, 33 अपॉन में 36। तो इस तरीके से मैं सीधा आंसर बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो 11/12 आंसर आ गया, ठीक है। 33 अपॉन 36 को जब काटेंगे ना, तो इस तरीके से सेकंड का आंसर क्या है, 11/12। फिर यहाँ पर सी है, ये फर्स्ट सेट में भी सेम आया था, तो इसका आंसर क्या है, डी, ठीक है। थर्ड का जो आंसर है ना, वो है आपका डी। फिर है फोर्थ, इसका आंसर है सी, ठीक है। जो फोर्थ है, इसका आंसर क्या है, सी फॉर कैट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ। यहाँ पर आपको पॉजिटिव भी बताना था, तो ए की वैल्यू क्या लेंगे, तो हम यहाँ पे माइनस का 1/2 लेंगे, ठीक है। तो इसका आंसर जो आ जाएगा, क्या आ जाएगा, डी, डी फॉर डॉग, ठीक है। इंग्लिश में देखो, इंग्लिश में इसका आंसर है डी। फिर सिक्स क्वेश्चन है, तो ये कह रहा है ओरिजिन से 5 इकाई कम होना चाहिए किसका, तो सबको स्क्वायर करके रूट कर दो। तो इसी में वैल्यू जो है ना, कितनी आ रही है, 17 आ रही है, और ये 5 है, 25 से कम है, ठीक है। जबकि बाकी सारे के सारे या तो 25 है या 25 से ज़्यादा है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, डी। ठीक है, 6 का डी। फिर इसको जो हम सॉल्व करेंगे तो इसका है ए, ठीक है। सेवंथ का आंसर क्या है, ए। फिर है एट्थ क्वेश्चन। एट्थ क्वेश्चन का है बी फॉर बॉल, क्योंकि हमें इसको भी जस्टिफाई करना था, ठीक है। इसलिए बी फॉर बॉल इसका आंसर है, ठीक है। एट्थ का है बी। फिर नाइन्थ है, तो ये हमारा आ जाएगा 40, तो उसके हिसाब से हमें सी पता लगाना, तो ये 40 होगा, ठीक है। तो कितना है इसका आंसर, डी। नाइन्थ का आंसर जो है वो है, क्या है, डी। फिर टेंथ है, इसमें बोला है कौन सा फॉर्मूला बिल्कुल ठीक लिखा है, तो ये फॉर्मूला बिल्कुल ठीक लिखा है, सी, ठीक है। फिर 11 क्वेश्चन है, कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है, तो देखो 20, जैसे कोस है ना, कोस, उसकी वैल्यू जैसे बढ़ती जाती है ना, जैसे कोस 0 डिग्री, तो उतनी वैल्यू कम होती चली जाती है, ठीक है। फिर उसके बाद एक बार में फिर आगे बढ़ती है, तो यहाँ पर ये सी इसका आंसर है। 11th का है सी। फिर 12th क्वेश्चन है, 12th का है डी, ठीक है। फिर 13 क्वेश्चन है, इसमें जो मोड इजिकल टू 3 मीन माइनस 2 मीन का फॉर्मूला लगाएंगे ना,
तो हमारा आंसर 11 आ जाएगा। ठीक है, तो 13 है, उसका आंसर क्या है? 13 का आंसर जो है वो है सी, सी फॉर कैट। ठीक है, उसके बाद 14 है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पे वृत्त का व्यास पूछा है, डायमीटर पूछा है। तो पहले पाइथागोरस प्रॉपर्टी से हम ये निकाल देंगे। देखिए, इसने ये पूरा का पूरा जो है ना, देखो ए बी की लंबाई जो है छोटे वृत्त की व्यास के बराबर है। सुनने में बात, तो खाली ये कितना बच्चा आर, खाली ये कितना बच्चा आर, तो ये कितना आ जाएगा √2r। पर यहाँ पे डायमीटर पूछा तो इसमें इसको दोबारा जोड़ देंगे √2r को, तो कितना आएगा 2√2r हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या आ गया? सी। ठीक है, 14 का आंसर क्या आ गया? सी। फिर 15 है, तो 15 में तो इसके ऊपर जो है ना, जैसे अगर हम पूरे की पूरी फिगर को लेते हैं तो उसको सोल्व करते 127 के अराउंड आता है। तो ऐसी सिचुएशन में, और इसने बोला कि कितना डिप्रेशन ले सकते हैं, तो 100 के बीच में स्पेस में देना पड़ेगा इसलिए। ठीक है, और अगर हम खाली एक को लेते हैं फेस को, तो खाली सर्कल टाइप लेते हैं तो इसका 20 बन रहा है। लेकिन यहाँ पर इसने डिप्रेशन की बात करी तो 100 होना चाहिए। इसके ऊपर जब ऑफिशियल आंसर आएगा तो हम इसमें चेक करेंगे। ठीक है, ठीक है, 15 क्वेश्चन हो गया। इसमें बी और सी दोनों हो सकते हैं, दोनों में से एक हो सकता है। ठीक है, मैं बी की तरफ ही हूँ। फिर 16 है, 16 जो है इसका है सी। ठीक है, 16 का जो आंसर है वो क्या है? सी। क्योंकि हम कितनी फ्रीक्वेंसी तक को ऐड करेंगे, जो मीडियम क्लास है उससे पहले तक की जितनी भी है उनको ऐड करेंगे तभी हमारा सीएफ निकलेगा। ठीक है, फिर 17 को यहाँ पर इसने पैराग्राम बोला है तो पैरामीटर निकालना है। तो जब पैराग्राम हम सर्कमस्क्राइब करते हैं वो रोम्बस बन जाता है, तो इस हिसाब से 20 आंसर आ जाएगा। फिर उसके बाद 18 है, इसको जब सोल्व करेंगे तो डी आ जाएगा। हिंदी में देख लो, इसका आंसर 20 है, इसका आंसर डी है। फिर ये 19 है, इसमें दोनों ट्रू है लेकिन ये इसका रीजन नहीं है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे इन्होंने बता दिया कि 0 पे खत्म हो सकता है, आप एन की जगह कुछ भी रख लो, लेकिन यूनिट डिजिट 0 आएगी ही नहीं। तो ये फॉल्स है और ये ट्रू लिखा है कि तभी आ सकता है 0 जब 2 और 5 दोनों हो। तो इसका आंसर डी फॉर डॉग आ जाएगा। इसका है बी फॉर बॉल, इसका है डी फॉर डॉग। अब बाकी सारा पेपर दिखा रहा हूँ, और कैसा रहा आपका एग्जाम कमेंट करके बता सकते हैं। यहाँ पे लीप ईयर है ना, उसको ध्यान में रखना था।